कल्पना कीजिए, महाभारत के कुरुक्षेत्र में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वो केवल 1 मिनट में, सिर्फ 60 सेकंड में पूरे युद्ध का अंत कर सकता था। ये कोई और नहीं बल्कि महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के वीर पुत्र बर्बरीक थे। उनकी वीरता की गाथा आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। उन्होंने कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया और उनसे 3 ऐसे बाण प्राप्त किए जो कभी अपने लक्ष्य से चूकते नहीं थे। ये थे उनके 3 अमोघ बाण। उनका पहला बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें वो नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें वो बचाना चाहते थे। और तीसरा, सबसे विनाशकारी बाण, पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों का एक ही पल में सर्वनाश कर देता था। कोई भी कवच या शक्ति इसे रोक नहीं सकती थी। परंतु उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया था जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति भी था और सबसे बड़ी कमजोरी भी, हारे का सहारा बनना। वो हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ते। जब श्री कृष्ण को इस प्रतिज्ञा और बर्बरी की असीम शक्ति का पता चला तो वो समझ गए कि ये धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के मार्ग में आ गए। कृष्ण ने बर्बरी की शक्ति को चुनौती देते हुए कहा, यदि तुम सच में महान हो तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराए और उन्होंने अपना बाण साधा। जैसे ही बाण चला, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बाण सारे पत्तों को बेधता हुआ अंत में कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया और बोला, अपना पैर हटाइए प्रभु, एक पत्ता आपके नीचे है। तब कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि इस युद्ध को जिताने के लिए एक महान वीर की बलि की आवश्यकता है। बर्बरीक ने तुरंत पहचान लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शीश का दान देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने केवल एक इच्छा रखी कि वो अपने शीश के रूप में पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख सकें। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनका सिर युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी विस्थापित कर दिया। युद्ध के बाद बर्बरीक के शीश ने ही ये रहस्य खोला कि जीत किसी पांडव की नहीं बल्कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र की हुई थी। उनके इस महान बलिदान के कारण कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कल युग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। क्या बर्बरी का ये बलिदान महाभारत का सबसे बड़ा त्याग था? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके अनुसार महाभारत का सबसे अंडररेटेड योद्धा कौन